सब विशाहुड़मो अनंत कर्मों से सका जिसे न कोई जीत। अजित नाम सार्थक किया उन कर्मों को जीत। अजित नाम सार्थक किया उन कर्मों को जीत। अजित नाथ की शरण में मिटती भव की भीत। हर पल हर क्षण में सदा गाऊं तुमरे गीत। हर पल हर क्षण में सदा गाऊं तुमरे गीत। चवले देवाई देवे गजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चवले 24 तीर्थंकर भगवान की। चवले आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्ये सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपावरतं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवानी की। आदिरम आदिनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन महावीर भगवानी की। आचार्य श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। चवरिय मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जी देशना का श्रवण कर रहे हैं। आशीर्वन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामयिक भावना द्वंद्व में जहाँ परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, तुम्हें आचार्य विश्व सार जी महाराज अपनी देशना में कह रहे हैं कि जगत में ज्ञानी जगत में ज्ञानी होते हैं वे जिन शासन में अज्ञानी कहलाते हैं। जगत में जिनको ज्ञानी संज्ञा दी गई है, जिन शासन में अज्ञानी कहता है, और जो जगत में अज्ञानी हो जाता है मात्र निज में को जानता है, जिन शासन में उसको ज्ञानी संज्ञा है। आचार्य कह रहे हैं कि जगत में जिसको ज्ञानी संज्ञा दी है, जिन शासन में अज्ञानी है, और जो जगत से अज्ञानी रहता है निज आत्मा का ज्ञानी होता है, उसे ही जिन शासन में सच्चा ज्ञानी संज्ञा है। इसलिए ज्यादा जानने का कल आचार्य ज्यादा जानने का प्रयास मत करो। जितना अपरिचित बने रहोगे उतना सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तनाव कम रहता है। शहर में तनाव ज्यादा रहता है आपको। क्यों? शहर में पहचानने वाले लोग अधिक हैं। कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन बाहर, इसलिए आप बाहर मस्त रहते हो। यहाँ पर सोच समझकर बोलते हो, सोच समझकर चलते हो, सोच समझकर पहनते हो कुछ भी। और बाहर जैसे जाते हो, क्यों माता, यहाँ पर तो पहनावा आपका अलग रहता है, लेकिन जैसे ही दीमापुर से बाहर निकले पहनावा बदल जाता है, नहीं बदल जाता। यहाँ पर आप पहनकर आते हो, एक एक चीज ध्यान रखते हो, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। क्यों? कोई टोक ना दे, कोई रोक ना दे, कोई कुछ बोल ना दे।
डर लगा रहता है आपको। और जैसे ही दीमापुर से बाहर निकलते हो, जो मर्जी वो पहनते हैं, जो मर्जी जैसा पहनना है वो वैसा पहनते हो, जहां घूमना है वहां घूमते हो, जहां जाना हो वहां जाते हो। तुम्हें पता है यहाँ कोई जानते नहीं अपन को, कौन टोका टाकी करेगा, कौन रोका राखी करेगा। तो जहां पर आचार्य करें, विदेश कोई जाता है तो तनाव कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर जब किसी को डिप्रेशन जाता है बाहर ले जाओ, क्यों ले जाओ भैया बाहर, इसलिए ले जाओ, यहां रहेगा तो लोगों को बार बार देखेगा, उन्हीं लोगों को देखेगा, परिचित लोगों को देख के, और अरे मुझे इसका देना है, मुझे इसका देना है, मुझे इसको देना है। अब कोई को देने का तनाव हो जाता है, उधार ले लिया बहुत सारा, अब दे नहीं पा रहा तो डिप्रेशन में जा रहा है। डॉक्टर कह रहा है बाहर लेके जाओ इसे, बाहर की हवा खिलाओ। बाहर की हवा क्यों खिलाओ? कहने का उनका आश्रय यही था, परिचितों से दूर कर दो इसे, परिचितों से दूर कर दो। आप जितनी भी चिंता में, किसकी चिंता में, अपरिचित की चिंता में रहते हो, परिचित की चिंता में रहते हो। आपको जब भी टेंशन होती है, तनाव आता है, या सोचते हो किसी के बारे में, तो अपरिचित के बारे में सोचते हो, परिचित के बारे में सोचते हो। और जितना सामने दिखता है तो और ज्यादा सोचने में आता है, और ज्यादा टेंशन होता है। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए डॉक्टर कहता है अपरिचितों के बीच में लेके जाओ इसे, अपरिचितों के बीच में जाओगे तो व्यक्ति को परिचित लोग उसकी गलतियां याद दिलाते रहते हैं। तुमने ऐसा किया, तुम्हें याद करो तुमने ऐसा किया था, तुमने याद करो ऐसा किया, नहीं तो उसे देख देख के याद आ जाता है मैंने ऐसा किया। सो टेंशन में, तनाव में बना रहता है, दुख से भरा रहता है। और जहां अपरिचितों के पास जाता है तो कोई उसे याद दिलाने वाला नहीं रहता तुमने क्या किया है। तो आचार्य जी के तनाव क्यों? क्योंकि आप किसी से परिचित, बाहर तनाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप किसी से परिचित ही नहीं होते हो। आपको पड़ोस से तनाव क्यों होता है? क्योंकि आपको सब जानते हैं। और यहाँ पर बाहर के श्रावक भी आए हैं, आचार्य कह रहे हैं कि उनके प्रवचन के बीच में यहाँ पे बाहर के श्रावक प्रवचन सुनने, उन्हें कोई तनाव नहीं, मात्र प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन जो संचालन कर रहा है उसको तनाव हो रहा है, जो व्यवस्था कर रहा है उसको तनाव हो रहा है, जो प्रवचन सुनने है उसको तनाव नहीं। व्यवस्था क्यों? उसको आगे व्यवस्था तो आंख में दिखाई दे रही है। यदि सुखमय जीवन जीना चाहते हो तो अपरिचित रहना सीखो। लगता ऐसा है कि परिचय बढ़ा लूंगा तो सुख बढ़ेगा, पर ज्ञानी सुख नहीं बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा। तो कहते हैं व्यक्ति लगे हम परिचय, जितना ज्यादा हमारा परिचय होगा तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन परिचय तो बहुत कम काम में आता है, उससे ज्यादा तनाव ज्यादा हो जाता है। व्यक्ति सोचता है हम सबसे बना के चलें, एडमिनिस्ट्रेशन से, इससे उससे, सबसे परिचय बना के बढ़ा के रखता है। तो काम तो से एक आध बार कभी पड़ता है, लेकिन फिर उनको जो काम पड़ता है तो फिर तुमको पसंद आता है, अरे यार कहाँ ऐसे परिचय बना लिया, अब हर साल पैसा देना पड़ रहा है, हर चुनाव में पैसा देना पड़ रहा है। अब नेताओं से परिचय ज्यादा बढ़ा लिया तो जैसे ही चुनाव आते हैं तो भैया चुनाव खर्च, सीट तुम्हें निकालो, तो सीट को पहले एंट्री ढीली करनी पड़ती है। सीट का काम कभी एक बार पड़ गया तो कह रहे हैं कि लगता है सुख बढ़ेगा पर खर्च बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। जब 10 लोगों से परिचय नहीं था तो मोबाइल का खर्च, मोबाइल में फोन करने का समय कम लगता था। अब जितना परिचय बढ़ता चला गया उतना समय अधिक खर्चा होने लगा। खर्च ही नहीं बढ़ा, हिंसा भी बढ़ गई। जब मोबाइल में बैलेंस पड़ेगा फिर आकाश से तो टपक के नहीं आएगा, वह कमाएगा, यदि कमाएगा तो कोई श्रावक देगा। श्रावक इतना भोला नहीं कि शुद्ध पैसे दे जाएगा, जो कमाई करके लाएगा, गरीबों को पीट कर काट काट कर लाएगा, वही तुमको बैलेंस दिलाएगा। 2 गुनी हिंसा हो गई। यदि स्वामिक करता है, स्वाध्याय करता है, तो उस समय को शुद्धा स्वरूप में भावना भाता और उस समय को भी तुमने नष्ट कर दिया। अब लोगों से बातें करने में समय को नष्ट करके तू राग देश की बातों में लगा हुआ था और राग देश की बातों में रस ले रहा था, तो आत्मा की भी हिंसा हो रही थी। सबसे बातें करने से जीवन मरण की व्यवस्था दूर नहीं होती भैया।
तो मैं जो कह रहा हूँ शांति से जीवन जीने की कला कह रहा हूँ। जिनवाणी में व्यस्त रहना सीखो। सबसे बातें करने में व्यस्त रहने की अपेक्षा से करें, जिनवाणी में व्यस्त रहना सीखो। इसी के अभ्यास से ज्ञानोपयोग से में इतना व्यस्त रहो कि स्वयं पूछना पड़ जाए आज कौन सी तारीख है। इतने आश्चर्य वगैरह इतना जिनवाणी अभ्यास रहो, क्योंकि लोगों की बातों के अभ्यास में आपके जन्म मरण नहीं नष्ट होगा। जिनवाणी का अभ्यास करो, परिचय मत बढ़ाओ, अपरिचित रहो। जीवन इतने व्यस्त जियो, जगत के लोगों से परिचय नहीं होगा तो मालूम ही नहीं होगा कि किसके घर में क्या हो रहा है। आपको तो पता है सबके घर में किसके घर में क्या हो रहा है? नहीं पता? सब पता है सबको। होता स्वयं जगत परिणाम। अपने जीवन को अपने में व्यस्त करना सीख लो, उसी दिन तुम साधु बन गए। अपना जीवन दूसरों में व्यस्त किया, इसी का नाम नेता। जो अपना जीवन दूसरों में व्यस्त करता है उसका नाम है नेता, और जो अपना जीवन अपने में सौंप लेता है उसका नाम है साधु। एक जगत का नेता, एक मोक्ष मार्ग का नेता। कह रहे हैं कि जो अपना जीवन दूसरों में व्यस्त कर देता है वो जगत का नेता, और जो अपना जीवन अपने में व्यस्त कर देता है वो है मोक्ष मार्ग का नेता। लिखा मोक्ष मार्ग से नेतारम। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जिन्होंने अपना जीवन अपने लिए लगा लिया, वही मोक्ष मार्ग के नेता है। और जो अपना जीवन दूसरे के लिए बर्बाद कर रहे हैं वे पर के नेता हो गए। जीवन की में अपना निर्मल हो जाओ। अपना जीवन पर के लिए तो संसार का नेता बना। अहो आश्चर्य है, सारे विश्व की खोज की जाए, अंगुलियों पर गिनने लायक जीव मिलेंगे जिन्होंने अपना जीवन मात्र अपने लिए बनाया है। उत्कृष्ट से उसकी साधना है कि आप कुछ भी मत करो। कोई आपसे पूछे कि साधना क्या है, आपके आयु कर्म के जो निषेध हैं, आपकी मनुष्यर्याय है, वह मात्र अपने लिए प्रयोग कर लो, इसी का नाम साधना है। आचार्य के साधना क्या है? कोई पूछे कि साधना क्या है, तो साधना इतनी है कि जो मनुष्यर्याय मिली है, जो आयु कर्म के निषेध मिले हैं, उसको अपने ऊपर ही व्यय कर लो, बस यही साधना है। अपने सबसे ज्यादा आयु कर्म के व्यय, जितना कर्म का बंध हमको हो रहा है, उसको यदि आप लिस्टेड करें, सोचें एक दिन बैठ के, तो आपको पता चलेगा स्वयं के कारण से तो कर्म का बंध बहुत कम हो रहा है। अपने स्वयं के शरीर के राग देश से तो आपका कर्म बहुत कम बन रहा है, पर के शरीर के राग देश में आपका ज्यादा कर्म का बंध। लिस्ट बना के देखने की तो आचार्य करें साधना बस इतनी है कि अपने आयु कर्म, अपनी मनुष्यर्याय में जो आपको आयु कर्म मिले हैं उसको अपने ऊपर ही व्यय कर लो, बस यही साधना है। जब हम अपने ऊपर व्यय करेंगे तो स्वतः ही हमको दूसरे के राग देश से मतलब नहीं रहेगा, तो हम अपने कर्मों से बच जाएंगे। आप जहां आपने दूसरे के लिए प्रयोग करना प्रारंभ किया उसका नाम हो गया विराधना। पानी पानी में रहे तो शीतल भी रहता है और स्वच्छ भी रहता है। सद पर जाइए, पानी जैसी पर में जाता है तो शीतलता भी जाती है और स्वच्छता भी जाती है। पानी गिलास में है, स्वच्छता भी है, शीतलता भी है, और पानी जैसी तेरे मुख में जाएगा उसकी स्वच्छता भी खत्म हो जाएगी और शीतलता भी खत्म हो जाएगी। आचरण पानी जब तक पानी में है तब तक स्वच्छ और शीतल है, और जैसे ही पानी दूसरी जगह गया पानी अपनी स्वच्छता भी खो देता है, शीतलता भी खो देता है। पानी जब तक गिलास में था शीतल भी था, स्वच्छ भी था, और जैसे मुख में गया तो उसकी शीतलता भी खत्म और स्वच्छता भी खत्म, लघु संख्या के रूप परिवर्तन हो गया। अब वो पानी को तुम पियोगे नहीं, अब उस पानी को पीने नहीं चाहते तुम। वही पानी था जो पेट में गया था, और वही पानी जो पेट से निकला है, कोई दूसरा पानी पेट से नहीं निकला, जो पिया था वही पानी निकला है, लेकिन उसकी स्वच्छता उसकी शीतलता दोनों का विनाश हो गया। पानी गिलास में स्वच्छ भी था, शीतल भी था, पानी तेरे मुख में जाए तो स्वच्छता शीतलता भी नष्ट हो गई। पेट की अग्नि ने गर्म कर दिया उसे, पेट के मल ने उसको सिरा दिया। जैसे स्वच्छ नीर पर के पेट में जाने से मिश्रित हो जाता है,
ऐसी हे जीव स्वच्छ मन पर देहादि पर परिणाम में जाता है तो ब्रह्म धर्म से की शीतलता नष्ट हो जाती है और कसायिक भाव के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। आँख से नाक को देखो, आँख से नाक को देखना तो स्वयं की नाक दिखेगी। जिसके लिए दुनिया में भटक रहा था मेरी नाक बड़ी है, उसी नाक को देखो। जब तू नाक को देखना प्रारंभ कर देगा उस समय आँख दूसरे की नाक को नहीं देख पाएगी, तेरी ही नाक दिखेगी। ये दुनिया की नाकों से तू परेशान होना बंद हो जा, इसी का नाम ध्यान है। अच्छा, ध्यान क्या है? अपनी आँख से स्वयं अपनी नाक को देखना प्रारंभ करो। अपनी आँख से अपना ध्यान जब करें, जब भी ध्यान करें तो नासाग्र दृष्टि। इसलिए हमारे भगवान कौन से हैं? ऐसे खोल के सामने होकर नहीं देखते हैं, आँख बंद भी नहीं करते। आँख बंद भी नहीं करें और आँख खोले भी नहीं है, नासाग्र दृष्टि रखें। प्रभु की दृष्टि कैसी है? नासाग्र है, वो किसी को नहीं देगी दृष्टि। ये नासाग्र दृष्टि बता रही है कि भगवान किसी पर को नहीं देख रहे, वे निज को देख रहे हैं। पर में लीन नहीं है, निज में लीन है। ना राग है ना द्वेष है। राग होता तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, द्वेष होता तो आंखें बंद करके रखते। हमें देखने नहीं है, आंख बंद कर लिया, द्वेष है हमें जगह से, आंखें फाड़ फाड़ के हमें राग है, हम देख रहे हैं अच्छे से गौर से। ये राग द्वेष से रहित वीतरागता का प्रतीक है नासाग्र दृष्टि। कोई पूछे कि इसमें कैसे पता चले वीतराग है भगवान, पाषाण से कैसे हम समझे कि वीतराग भगवान है? भैया ऐसे समझो, कलाकार ने इनकी दृष्टि खोल के नहीं रखी, कलाकार ने इनकी दृष्टि बंद करके नहीं रखी। वीतरागता दिखानी थी, इसलिए इनकी दृष्टि नासाग्र रखी है। ना राग है ना द्वेष है। द्वेष होता है तो आदमी आंखें बंद कर लेता, देखना पसंद ही नहीं करता। तो किसी को याद आए ना और उससे द्वेष है तो और आंख बंद कर लो और अपनी माला फेरने लगो, आंखें बंद करके निकल जाते हुए जाऊँ तो देखने नहीं। खुले रहेंगे तो क्या पता उसने जय जयनंद की तो हमें करना पड़ सकता है, इसलिए अपने जय जयंत तो करनी नहीं, उससे नमस्ते तो करनी नहीं है। सो क्या करें? जब किसी से कोई बात नहीं करनी हो तो क्या करें? आंख बंद करके बैठ जाओगे, चुपचाप निकल जाओ। वो सोचे आंख बंद करा है तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा। तो जब देश होता है तो आंख बंद कर लेते हैं, हमें देखने नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है, हमें देखने नहीं है, बोलने नहीं, मुंह बंद कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे। और जब कुछ विशेष होता है तो आंखें ऐसे और आंखें गाड़ गाड़ के देखते हैं, फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो भगवान ना तो राग से युक्त हैं ना द्वेष से युक्त हैं, बीत राग हैं। इसका प्रतीक है वो नासाग्र दृष्टि रखे हैं, दूसरे को भी नहीं देख रहे और आंख भी बंद नहीं करे, पर को देख ही नहीं रहे, निज को निहार रहे हैं, इसलिए नासा, इसलिए बीत राग है। प्रतिमा एक एक जो भी जब भी कोई चीज बनाई जाती है ना, उसमें सब चीजों को समाहित किया जाता है। वीतराग सर्वग हितोपदेशी कैसे हम दिखाएं? जैसे हमने कहा था ना, एक राजा था, उसने कहा कि मेरी सुंदर फोटो बनाओ, सुंदर फोटो बनाओ। और वो राजा था काना, तो कैसे सुंदर बनेगी? काने की कोई भी फोटो बनेगी तो बेकार ही लगेगी। काने की कैसी फोटो बनाएंगे तो बेकार लगेगी। वो तो काना दिखेगा, एक आंख बंद दिखेगी, एक आंख खुली दिखेगी, बेकार लगेगा। पर बनानी है उसकी वास्तविकता, तो एक चित्रकार ने उसको निशाना लगाते हुए बनाया, तीरंदाजी करते हुए बनाया। तीरंदाजी में एक आंख बंद करना पड़ता है, इससे पता भी नहीं चल रहा था कि आंख फूटी है, खराब है, लेकिन उसे इंडिकेशन बताना था कि राजा का आंख एक बंद है और एक खुली है। तो चित्रकारी पूरा आपके बता देती कि आपके परिणाम तक को बता दे। चित्र को देखकर किसी बोला ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, इस तरह का आप चित्र बनाइए, इससे इसका पता चल जाएगा कि व्यक्ति गुस्से वाला, उसके चेहरे पर उस तरह की लकीरें बनाता है। आपने कभी वो फेस बनाने वाले को बुलाते ना, टीवी में देखा होगा कि किसी अपराध हो जाता है, जब किसी का फेस बनाने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है कि आप उसका इससे पूछ के उसका फेस बनाए। तो कैसे बनाते हैं? वो व्यक्ति बोलता है देखने में वो क्रूर दिखाई दे रहा था। अब ये नहीं बताया कैसा चेहरा था, क्या दे दिया? क्रूर दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा दिखने में डरावना था। अब बस उसी तरह से उसकी चित्रकारी हो गई जिसमें डरावना चेहरा हो सकता है।
दिखने में उसका चेहरा मायूस था, मासूम था, एकदम मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। अब जब भी वो आंख बनाएगा तो वैसी बनाएगा जैसे मासूमियत टपक रही हो। आंख बनाएगा, नाक बनाएगा, चेहरा बनाएगा, मस्तिष्क बनाएगा, गाल बनाएगा, उस पर जो रेखाएं खींचेगा वो ऐसी खींचेगा जिससे मासूमियत टपके। और वो कह नहीं, उसका चेहरा देखने में डरावना था, वो उसी तरह से चेहरा डिजाइन करेगा, उसी तरह से आंख डिजाइन करेगा। आंख तो उसके छोटी छोटी थी, ठीक है, उस मान लिया छोटी छोटी। अब छोटी आंख में आंख का गटा इधर जा रहा था कि इधर जा रहा था, ये तो वो भी नहीं बताएगा। आंख में जो काला काला गट है, उसने इतना बोले छोटी छोटी आंखें थी बनाने वाले ने। अब छोटी छोटी आंखों का गट कहां जा रहा है, किससे कैसी आकृति आएगी? मासूमियत चेहरा है, गटों का बदल जाएगा। यदि डरावना चेहरा था तो खुला हुआ दिख जाएगा। तो जैसा परिणाम हमारा होता है वैसा हमारा चेहरा बन जाता है। तो सामने वाला भी उस हिसाब से चेहरा दिखाना चाहता है। जिस व्यक्ति का आप इंडिकेशन कर रहे हो इस तरह का होना चाहिए। वही हो जरूरी नहीं है, वो 10 बनाता है, कम से कम एक नहीं 10 प्रकार से बनाता है। 10 प्रकार से डरावने चेहरे बनाएगा, 10 प्रकार से मासूमियत वाले चेहरे बनाएगा, तब कहीं जाके एक सिलेक्ट हो जाता है कि हाँ ये लगभग ऐसा होना चाहिए। उसी के आधार पर वो डिटेक्ट करते हैं पूरा। तो ऐसे ही यहां पर आचार्य मुनि कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा नासाग्र क्यों? क्योंकि वीतरागता दिखानी थी हमको। आंख बंद करें तो देश दिखता, आंख खोलते तो राग दिखता, इसलिए नासाग्र कर दिए। इसका नाम ही ध्यान था। ये ध्यान मुद्रा है। आंख से नाक को देखो, ये भी एक रहस्य है। नहीं दिखी समझ लो आज तेरा अंतिम दिन है। ये भी एक रहस्य कह रहे हैं, ये भी एक ज्योतिष है। आप अपनी आंख से नाक को देखो और जिस दिन नाक दिखना बंद हो जाए समझ लो ये तुम्हारा आज अंतिम दिन चला। पहले मुनिराज बता देते थे कि कौन से दिन तुम्हारा मरण होगा, कितने दिन की आयु है। और मुनिराज तो है नहीं अवधि ज्ञानी मन परेगानी, तो अब कैसे पता करें? तो रोज उठकर अपनी आंख से अपनी नाक देखो और जिस दिन तुम्हें नहीं दिखे समझ लो आज गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जल्दी से भगवान की भक्ति में लग जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान की भक्ति पूजा में लग जाओ। इसलिए रोज आचार्य एक रहस्य है ये भी। देखिए कोई तनाव में बैठा है, रोशनी मंद हो रही है तो उसका व्यायाम भी हो रहा है, और नाक को देखेगा तो 3 मिनट के अंदर तेरे आंसू टपकेंगे। जो गर्मी भरी हुई थी वह निकल जाएगी, ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। यदि आंखों में दर्द हो रहा है, आचार्य आंखों में दर्द है, तनाव है, टेंशन है, तो आप अपनी आंख से नाक को देखो और 3 मिनट तक जैसे देखोगे तो आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आपको कोई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं। रहस्य देखो भैया, जब तक आंख से नाक दिखती रहे तब तक आयु कर्म शेष है। जिस दिन स्वयं की आंख से नाक ना दिखे समझ लेना मेरा आयु कर्म समाप्त होने वाला है। इसलिए अब समाधि पर बैठ जाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति समधि हो जाए तो उसका नाम है समाधि, और समाधि पूर्व मरण है उसका नाम है वे समाधि मरण। समाधि पूर्व कह रहे हैं समाधि क्या है? समधि, धी यानी बुद्धि, सम यानी समान। जिसकी बुद्धि शत्रु और मित्र पर समान हो जाती है, जिसे ना कोई शत्रु दिखाई दे रहा है ना मित्र दिखाई दे रहा है। मरण के समय में नहीं तो लोगों क्या मरते मरते भी चेहरा नहीं देखना पसंद करते, चेहरा मोड़ लेते हैं, हमें नहीं करना बात उससे, प्राण निकल जाए मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा भाव रखता है व्यक्ति और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए आचार्य का मरण समाधि मरण उसी का है जिसकी, चाहे वो घर में रहता हो चाहे साधु हो, वही समाधि मरण कर जाएगा जिसकी बुद्धि समान होगी, शत्रु में, मित्र में, राग में, द्वेष में, उसी का समाधि मरण होगा। इसलिए कम से कम अपने परिणामों को इतना निर्मल रखना, इतना निर्मल रखना कि मरते समय जो भी तुम, जिससे भी तुम्हारी कसाय है, कम से कम मरते मरते तक तो छूट जाना चाहिए। गाढ़ नहीं करो, कोशिश करो धीरे धीरे ढीला करने का। यदि अभी भी हमारा किसी साथ बोलचाला नहीं है तो कोशिश करो उसे धीरे धीरे कम करने का, भैया उस कसाय को कम करने का, जिससे मरने का समय आए तो एकदम ढीली हो जाए।
और हम बांध के रखें तो मरते समय वो खुलती नहीं है फिर कसाए। फिर सामने मन तो होता है कर लें, लेकिन मन, लोग कहते हैं बात कर लो, एक तरफ मन भी होता है कर लेते हैं, फिर दूसरा मन होता है हाँ मैं क्यों करूँगा बात। कई बार आपका मन करता है कि हम अपनी गलती मान लें या स्वीकार कर लें या क्षमा मांग लें, लेकिन दूसरी तरफ मन होता है अरे छोड़ो तो, जाने दो, पड़ा रहने दो, ऐसे फिर कभी देखेंगे, फिर कभी सोचेंगे, फिर कभी समझें। ऐसे करो वो हो नहीं पाता काम आपका मन, तो अभी से ढीला करोगे तब जाके मरण के समय में जिनसे भी तुम्हारा वैर विरोध है, द्वेष है, तब जाके कहीं जाके वो ठंडा होगा, ढीला होगा। और नहीं यदि हो पाया ढीला, मर गए, तो अगले भव में नियम से बैर के साथ पैदा होगे। वो नेवला तो तुम सांप, वो बिल्ली तो तुम चूहा, ऐसे पैदा होते हैं फिर एक दूसरे के परस्पर विरोधी। वो सिंह तो तुम हिरण, जो एक दूसरे को देखते सी झपटा मार दें, घात कर दें। ऐसे जो बैल लेके पैदा होते हैं, बैल और कमट, और वो मरे दोनों आपस में, एक हाथी और एक सांप बन गए दोनों तिरंज, कुछ नहीं रहा। और जहां हाथी के पर्याय में फिर समझ में आया मरुभूति को कि नहीं मुझे समता भाव रखना है, बस वहीं से देव बनने लगा। वो करता रहा, लेकिन वो अपनी तरफ से देव बन गया। तो ऐसी अपनी मरते समय बैर गया, बैर के साथ मर गए, कहीं किसी के साथ बैर है तो नियम से परस्पर विरोधी जीव बनोगे। वो भी बैर नहीं छोड़ पाए और आप भी नहीं छोड़ पाए, तो परस्पर विरोधी जीव बनते हैं फिर। इसलिए अपन को अपने जीवन में जो भी बैर विरोध हैं सबको धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। और मरण के समय हमारी धी समाधि हो जाना चाहिए, तो हमारा घर में रहते भी समाधि मरण हो जाएगा। घर में रहते रहते भी आपका समाधि, क्योंकि समाधि बनने के लिए कोई टैग की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 4 लोग चिल्लाएं इसका समाधि बनूंगा, समाधि बन, तभी आपका समाधि बन कहलाएगा। और 4 लोग नहीं चिल्लाए समाधि बनूंगा समझ, तो आपका कुमरण हो गया। ये लोगों के कहने से ना तो समाधि मरण होता, ना लोगों के कहने से कुमरण होता। वो तो आपके परिणामों से होगा। परिणाम शांत है, लोग भले कितना ही कुमरण बोलते रहें, और आपके परिणाम शांत थे तो आपका समभाव से युक्त थे, तो आपका समाधि मरण हुआ। और लोग कितना ही समाधि मरण बोलते रहे कि उसका समाधि होगा, उसका समाधि हो गया, लेकिन आपके परिणाम कसाय से और क्लेश से भरे थे, तो कोई समाधि मरण नहीं हुआ। इसलिए आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शांति से बैठना, आयु कर्म, जितने आयु कर्म के निश्चय मिले हैं उनको अपने ऊपर व्यय करो, अपने ऊपर खर्च करो। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।